बिस्मिल्लाह। चलें जी, आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखते हैं आलू और गोश्त में क्या क्या जाता है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। और ये आलू और गोश्त का सालन इतना ज़बरदस्त शोरबा बनता है ना कि माशाल्लाह से मेहमान और घर वाले सारे आपके दीवाने हो जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, चॉप कर लिया बड़े साइज़ का प्याज, इसके साथ ले लिया अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून के आसपास, थोड़ा मसाला ले लिया, कड़ी पत्ता ले लिया खड़े वाला, और ये देखिए दही ले लिया फ्रेश हमने 2 से 2.5 टीस्पून ले लिया, काली मिर्च और हल्दी, लाल मिर्च, नमक ये हमने यानी कि 1 टीस्पून के आसपास, थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि कोई कम डालता है, कोई तीखा, कोई ज़्यादा खाता है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 3 बड़े साइज़ के हमने तकरीबन ½ kg के आसपास आलू ले लिए। इस तरह हमने आलू की शेप दे ली, आप अपने हिसाब से दे लीजिए। देख रहे थोड़ा सा पानी हमने डाल दिया। अगर हम डायरेक्ट इसको करते तो हमारे आलू काले फिर चला हो जाते, तो आपको ये टिप्स भी याद रखनी है। टिप एंड ट्रिक सारी आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह, और इतने तफसील से आपको गाइड करेंगे कि आप एक्सपर्ट बन जाओगे आलू और शोरबे के सालन के माशाल्लाह से। और इधर बड़े साइज़ के 2 टमाटर ले लिए, उनको चॉप कर लिया हमने। मिर्ची ले ली 2 किस्म की, थोड़ी चॉप की, थोड़ी को हमने ऐसे ही कट लगा दिया। ये देखें ½ kg से थोड़ा सा ज़्यादा हमने डाल लिया चिकन ले लिया। चिकन को भी अच्छी तरह से आपने वॉश करना। ये देखिए कितना ज़बरदस्त वॉश किया। सफाई का आपने बहुत ख्याल रखना। सबसे पहले आपने ये चीज़ें अपने मेंटेन करके अलहदा से रख ले, तो फिर आप अपने किचन की तरफ आए। एक तो आपको आसानी होगी, दूसरा ये कि सफाई आपके पास टाइम होगा तो आप लाजमन हर चीज़ सफाई से सलीके से रखेंगे, क्योंकि औरत की ये भी एक खूबी होती है कि सफाई का, हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे बोलते हैं कि जिस देखना है कि जिस औरत का कि वो बहुत सफाई वाली है, उसका किचन और उसका बाथरूम। ये एक कहावत है बड़ों की, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे हो, लेकिन कुछ हद तक ये सही है। तो जिसका किचन साफ़ होगा, किचन के बर्तन साफ़ होंगे, वो लाजमन और साफ़ होगी। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है और हर चीज़ को एक तरीके से लेके चलना है। ये देखने हमने हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर दिया। इसमें कोई भूलने वाली चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, और कोई ऐसी अनोखी चीज़ भी नहीं है कि आप ये कोई भूलने वाली चीज़ है। तो पहले आप ऐसे ही टाइम निकाल के थोड़ा सा पहले ये चीज़ों को अपने मेंटेन करके अलग-अलग से मेजरमेंट करके रख लिया करें। इस तरह के ले लें, चम्मच ले लें, ये मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएंगे, 200-250-300 के आसपास मिल जाते हैं, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल होती हैं। ये देखें माशाल्लाह से होगी ना, हर चीज़ हमने तरीके से रख ली। अभी आ जाते हैं अपनी किचन की तरफ। पैन ले लिया एक बड़े साइज़ का, जिसमें हम बनाएंगे। सबसे पहले हमने डाला मसाला, इनको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। ऑयल ऐड करेंगे, ऑयल को भी ऐसे ही आप मेजरमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के और कलर भी शोरबे का इतना मज़े का बनेगा। आलू शोरबा बार बार आपसे पकाएंगे घर के माशाल्लाह से। सादे चावल बना लें, इनको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे ताकि इनका जो टेस्ट है वो ताज़ा हो जाए। फिर इसमें अपना प्याज ऐड करेंगे। दही आप स्किप कर सकते हैं, आपके पास नहीं है दही तो कोई मसला नहीं, आप ऐसे भी बनाएं। ये चिकन और शोरबे का सालन बहुत ही मज़े का बनता है। एक दफ़ा आपने बना लिया ना, तो जब भी मेहमान आएंगे आप बार बार यही बनाओगे, और इतनी ये जल्दी से बन जाता है, कोई इतना वो टाइम नहीं लगता इस पर। सुभान अल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना। और चैनल को भी लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी किया करें जी। थोड़ा सा हमें भी पता चले कि हमने कोई अच्छा काम किया है या कोई अच्छी चीज़ आपको सिखाई है जी। थोड़ी हौसला अफजाई लाजमी किया करें जी। और जिस चीज़ का नहीं आपको पता चलता, आप कमेंट्स में आके कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हम खुद आपसे इंशाअल्लाह रिप्लाई करेंगे।
थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे अपने प्याज को। फिर हम इसमें अपना मसाला ऐड करेंगे। ये जी हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है। आप प्याज को पीस के भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमें जो शोरबा थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा चाहिए, हमने साथ चावल बनाने हैं, तो आपने भी थोड़ा सा गाढ़ा रखना है। तो इसलिए अब जहाँ से चॉप कर लें, यहाँ से ग्राइंड कर लें। जैसे ग्राइंडर जो जूसर मशीन या कोई मसाला पीसने वाली होती है ना, उसमें 2 से 3 अदद प्याज ऐड करें और उसको चॉप करके फिर वो डाल लें। वो भी आपके लिए बहुत आसानी होगी। उसमें भी आपका शोरबा जो नहीं है, ग्रेवी ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बनती है। हमारी कोशिश होती है कि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझा दूं, और ताकि आपको समझने में आसानी हो और मुझे बताने में आसानी हो। तो इंशाल्लाह कोशिश तो यही होती है कि आसान लफ्ज़ों में आपसे डिस्कस की जाए। और कुकिंग करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि सुना मैंने कि बहुत सारी औरतों को लेडीज़ कुकिंग नहीं कर सकती। नहीं, ये गलत बात है। आज से आपने मेरी फुल वीडियो वॉच करनी है और आपने उनको साबित करना है कि हम घर में ही सब कुछ बना लेते हैं इंशाल्लाह। और साफ़ सुथरे अपने बच्चों को, बड़ों को, अपने बुज़ुर्गों को बना के अच्छी अच्छी डिशें दे दी। देखना कैसे आपको दुआएं देंगे इंशाल्लाह। इधर हमने अपना ये डाल दिया था। टमाटर और मिर्ची, थोड़ा सा इसको कलर चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाह। अभी बारी आ जाती है हमारी हल्दी मिर्ची की। तीन से चार तरीक़ों से ये रेसिपी मैं बनाती हूँ, लेकिन मैंने यही हिसाब लगाया कि सबसे आसान इसी तरह बनती है। ये सबसे आसान तरीका जो आप सबसे मैंने शेयर कर दिया। तो उम्मीद है कि आपको हर चीज़ की समझ आ गई होगी। थोड़ा सा दही हम अभी डालेंगे और थोड़ा सा बाद में डालेंगे। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। दो से 3 टीस्पून आप चाहे तो पानी का ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आँच को हल्का कर लें और बनाएं जी। ये देखिए हमारा मसाला ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है और ऑयल हमारा अलहदा हो चुका है। ये मसाले की कंडीशन का पता चल जाता है कि अभी हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, पक चुका है। अभी हम अपने चिकन को ऐड कर सकते हैं। अभी चिकन को भूनेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट हम मुसलसल चम्मच चलाएंगे ताकि जिस नीचे ना लगे, और इसकी महक ख़त्म करेंगे। फिर हम इसमें आलू ऐड करेंगे। ये आलू और चिकन का सालन इतना मज़े का बनता है ना कि आपके घर में आपकी वाह वाह हो जाएगी इंशाल्लाह। और कलर भी लाजवाब आता है, सुभान अल्लाह से इतना ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना, क्योंकि कड़ी पत्ते से अपना ही टेस्ट हो जाता है हंडिया का ना, और बहुत ही मज़े का टेस्ट बनता है इसका। ये आप घर में भी उगा सकते हैं। आप कोई छोटा सा गमला ले आएँ और उसमें लगा दें। मैंने लगाया, इंशाल्लाह देखते हैं उसका क्या रिस्पॉन्स आता है, तो लाजमी आपसे शेयर करूँगी। ताज़ा ताज़ा आप ख़ुद तारें और ख़ुद इस्तेमाल करें, केमिकल से पाक माशाल्लाह से। चलिए जी, मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट हम भूनेंगे ताकि इसकी महक ख़त्म हो जाए, और फिर अपने आलू ऐड करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से चिकन परफेक्ट भुन चुका है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसमें कलर चेक करें इसका। सुभान अल्लाह से ज़बरदस्त कलर आ गया ना। अभी इसमें अपने आलू ऐड कर देंगे। इसको नान के साथ इस सालन को खाएं आप, सादे चावल साथ उबाल लें, चपाती के साथ, यानी कि इसके जोड़ में हर चीज़ ही परफेक्ट बैठती है। जो भी मर्ज़ी पका लें आप साथ ना, बहुत मज़े की बनती हैं। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे
देखिए ना कितनी प्यारी सी रेसिपी आपने चंद मिनटों में आपने सीख ली ना। अभी आपने लाजमी बनानी है घर में अपने किचन में, फिर इसका फीडबैक लाजमी मुझे देना है कि आपकी ये रेसिपी आलू गोश्त का सालन किस तरह बना आपका। अभी क्या करेंगे, अभी जो हमारा दही था वो ऐड करेंगे। देखें, बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी, क्योंकि हलाल रिज़्क़ आपको पता बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। तो इस चीज़ का भी आपने जहन में रखना है कि आपने ज़ाया कुछ नहीं करना, उतना ही इस्तेमाल करें जितना आपने खा सकते हो, या जितनी चीज़ इस्तेमाल ज़रूरत है। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। अभी 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे, फिर ये इस बोल का हम हिसाब रख लेंगे। इस बोल के हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमें शोरबा चाहिए, हमने साथ चावल में उबालने हैं, तो इसलिए हमें ये थोड़ी सी ग्रेवी करनी है। अगर आपने चपाती के साथ या नान के साथ खाना है तो आप हल्का सा सिर्फ ग्रेवी बना लें, या उतना सा पानी डाल लें जितना आपके आलू गल जाएं, तो माशाल्लाह से परफेक्ट आपके आलू और चिकन तैयार हो जाएंगे। अभी ढक्कन देते हैं, 1 से 2 मिनट मज़ीद इसको भूनते हैं। ये जी ऑयल सेपरेट हो चुका था, तो हम अपना पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 kg के आसपास हमने इसमें पानी ऐड किया। देखिए, अभी आंच को करेंगे मीडियम, ताकि हमारा शोरबा भी अच्छी तरह से पक जाए और हमारा चिकन और आलू भी ज़्यादा अच्छी तरह से पक जाए। थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेते हैं, ताकि जल के थोड़ा सा इतना रहे कि हम चावलों के साथ आसानी से इसको खा सकें जी। ये 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से पकाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह फ़ाइनल आप पे शेयर करते हैं। और कोई चीज़, कोई ऐसी बात आपको ना पसंद आई हो तो उसके लिए माज़रत जी। अभी इनको अच्छी तरह से पकाएंगे माशाल्लाह से। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त कलर, कुछ आ चुका, कुछ आने वाला। सुभान अल्लाह से तकरीबन 2 से 3 मिनट और लगेंगे, तो हमारा ये सालन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। उतनी देर में हमने इधर अपने चावल उबाल लिए, चावलों को भी अच्छी तरह से पका लेंगे। इसमें आप नमक ऐड चेक कर सकते हैं, अगर कमी पेशी हो तो आप डाल लेना, क्योंकि हमारा तो रोज़ा है, हम तो अंदाजे से ही डालेंगे, इंशाल्लाह परफेक्ट ही होगा। आपने कम ज़्यादा खाते हो तो आप डाल सकती हैं। ओ माशाल्लाह से ये देखें जी कितना ज़बरदस्त आलू और चिकन का सालन हमारा पककर तैयार हो चुका है। कलर चेक करें इसका माशाल्लाह से, और टेस्ट तो लाजवाब है ही है। और इतना परफेक्ट आलू गल चुके हैं ना हमारे, ज़बरदस्त। आप एक दफ़ा बना के खिलाएंगे घर वालों को, तो इंशाल्लाह घर वाले आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे। इतने ज़बरदस्त और परफेक्ट तरीके से पकते हैं माशाल्लाह से। ये देखिए माशाल्लाह से चावल भी हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। सुभान अल्लाह से जी, कैसे हमारा केला केला चावल हो चुके हैं। चलें जी, आलू और चिकन की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नई और एक यूनिक सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। सुभान अल्लाह से जी, माशाल्लाह से चिकन और आलू की बेहतरीन सालन माशाल्लाह से, साथ सफ़ेद चावल बनाएं। और ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त जो चावल और चिकन का सालन बनता है ना, शोरबा, कि आप एक दफ़ा बनाएंगे अपने किचन में और माशाल्लाह से ढेरों दुआएं पाएंगे। चलें जी, अभी बनाना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जी किस तरह बनती है और कौन कौन सी चीज़ें चलती है, कितनी तादाद में जाती हैं, सब आपको गाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है इंशाल्लाह, तो आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। चलें जी, साथ रहिएगी हमारा और चैनल को
सब्सक्राइब लाजमी करें। अभी बनाना स्टार्ट करते हैं।